अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो करंट मार्केट की अपडेट्स के ऊपर है कि इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है, करंट रेट्स क्या चल रहे हैं, मार्केट किस सिचुएशन में जा रही है। गुज़श्ता वीडियो हमारी तकरीबन 1 महीना पहले बनी थी, तो हमने आपको गाहे बगाहे अपडेट करने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि मार्केट की करंट सिचुएशन से आप अवेयर हों। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, रेट्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, और स्पेशली वो वाले एरियाज़ जो कि एक आप कह सकते हैं कि छोटी इन्वेस्टमेंट थी, लाइक माइनर इन्वेस्टमेंट थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सेल परचेज़ हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है। अगर हम पिछली वीडियो में मैंने बताया कि अगर हम इसको डिवाइड करें पूरे बहरिया टाउन में, तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक इसका स्टेडियम से पहले वाला हिस्सा और दूसरा स्टेडियम के बाद वाला हिस्सा, जिसमें आपका प्रीसेंट 61, 62, 63 ग्रीन, और इसके साथ साथ आपका 41%, 38% और 37%, 39% ये वाले परसेंट्स आते हैं जो अभी तक फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऑन ग्राउंड हो रहे हैं कुछ परसेंट्स, कुछ अभी तक लाइक इनकी लोकेशन अभी कंफर्म नहीं है, और कुछ परसेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़ा तेज़ी के साथ ऑन ग्राउंड होने का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है। तो इसके बारे में आज आपको बताएंगे। और पहला हिस्सा जो इसका है वो है आपका प्रीसेंट 1 से लेके प्रीसेंट 33, प्रीसेंट 34, 35 ये वाले प्रीसेंट जो कि आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स सिटी विलास तक है। तो व्यूअर्स, जो पहले वाले प्रीसेंट्स हैं उनमें इस वक्त अगर हम बात करें तो मोस्टली एंड यूज़र इन्वॉल्व हो चुका है, और इसके साथ साथ जो बहरिया ग्रीन और 61, 62, 63 है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो एंड यूज़र इन्वॉल्व हो चुका है। लाइक यहाँ पे इन्वेस्टर के साथ एंड यूज़र की भी इन्वॉल्वमेंट है। स्टार्ट वाला परसेंट जो है उसमें 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक है आपका एंड यूज़र और दूसरा आपका बिल्डर है। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे पहले वाले एरियाज़ में जो सिचुएशन है और उसमें क्या सिचुएशन चल रही है उसके बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं कि बात है, जो हमने पिछली वीडियोस में बताई है, कि बिल्डर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ के रेट्स बड़ी तेज़ी के साथ शूट कर रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, और जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये चांसेस है कि दोबारा मार्केट रिवर्स नहीं होगी, मार्केट बैकफुट में नहीं जाएगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट, बिल्डर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है, और कंस्ट्रक्शन के होने की वजह से यहाँ पे मार्केट में जो प्लॉट्स की सप्लाई है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और एक्सपेक्टेड यही है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे मज़ीद ये जो सप्लाई है ये कम होगी, घर बनना शुरू होंगे, जिसकी वजह से यहाँ के रेट्स जो हैं वो फ्लैक्चुएट बहुत कम होंगे। लाइक अगर मार्केट रुकती है, इंक्रीज़ होना बंद होती है, तो वो कुछ टाइम के लिए स्टक होगी, ना कि रिवर्स होगी। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से रिवर्स भी होती है तो वो एक माइनर सी अमाउंट रिवर्स होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले होता था बहरिया में कि आर्टिफिशियल बबल्स होती थी, मार्केट एक दफ़ा ऊपर गई फिर नीचे आई और ग्राफ बड़ा हाई और डाउन बनता था। ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। मार्केट अगर जाएगी तो बिल्कुल स्मूथली ऊपर जाएगी, और अगर रुकेगी तो कुछ टाइम के लिए रुकेगी, लेकिन अगर वो डाउन होगी तो स्मूथली डाउन होगी। उसमें ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि मार्केट एकदम से नीचे गिर गई, एकदम से ऊपर चली गई, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न 2 है। एक तो बिल्डर की इन्वॉल्वमेंट, कंस्ट्रक्शन होना, 100% डेवलपमेंट कंप्लीट होना, बहरिया का पोजेसन अनाउंस कर देना, और एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट। बहुत सारे लोग इस वजह से अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, रुके हुए थे कि बहरिया ने यहाँ पे पोजेसन अनाउंस नहीं किया है, वहाँ पे अभी तक कब्जा नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे अभी तक चीज़ें ऑन ग्राउंड नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी रुझान था कि यहाँ पे अभी रुका जाए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तब की जाए जब चीज़ें ऑन ग्राउंड हो जाए, फिजिकल एग्जिस्ट करना शुरू हो जाए। लेकिन रिसेंटली बहरिया ने बहुत ज़्यादा पुश किया लोगों को कि आप इसकी पोजेसन लें। इवन इसके ऊपर चार्जेस भी लगाए, इसके ऊपर सरचार्ज भी लगाया कि आप अगर पोजेसन नहीं लेंगे तो आपको इसके ऊपर लॉस उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोगों ने बड़ा तेज़ी के साथ इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिखाया और धड़ाधड़ लोगों ने पोजेसन जो है वो हैंड ओवर की, जिसकी वजह से हुआ ये कि मार्केट तेज़ होना शुरू होगी। अब जो दूसरा सबसे बड़ा इसके ऊपर इम्पैक्ट है वो है प्राइवेट बिल्डर की कंस्ट्रक्शन का। कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर जितनी भी चीज़ें थी जो बहरिया ने रिसेंटली जो है वो डीलर्स को जो है वो डील्स के थ्रू दी, या आप कह सकते हैं कि बहरिया ने नई डील्स अनाउंस करना शुरू की, जो बहुत टाइम से रुके हुए थे कमर्शियल प्लॉट्स, वो बहरिया ने देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। कंस्ट्रक्शन के काम के शुरू होने की वजह से एंड यूज़र का जो एतमाद था वो मज़ीद बहाल हुआ कि अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, लिहाजा हम भी वहाँ पे शिफ्टिंग शुरू करें। तो इस वजह से प्राइवेटली लोगों की जो बिल्डर्स थे उनकी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो एंड यूज़र था उन्होंने भी अपने प्राइवेट घर बनाना शुरू कर दिए। इसमें बिल्डर जो था वो कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स में भी और उसके साथ साथ रेजिडेंशियल प्लॉट्स में भी इन्वॉल्वमेंट शुरू की, और उसने घर बना के बेचना शुरू कर दिए, अपार्टमेंट्स वगैरह, कमर्शियल ऑफिस वगैरह बना के बेचना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से रेट्स ऊपर जाना शुरू हो गए। अब इसके साथ अगर हम बात करें अगले फेज़ की, जो फेज़ 2 जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, उसमें इस वक्त बात ये हुई थी कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे सिर्फ जो आप कह सकते हैं कि सिर्फ आपका इन्वेस्टर और डीलर जो था वो इन्वॉल्व था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से सिचुएशन ये है कि वहाँ पे एंड यूज़र ने भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट शो किया है। लाइक जैसे कि बहरिया ग्रीन है, वहाँ पे आपका जो इन्वेस्टर है उसके साथ साथ एंड यूज़र भी इन्वॉल्व हुआ है। उसके साथ साथ 61, 62, 63 में भी एंड यूज़र की काफ़ी सेल परचेज़ हुई है।
लेकिन जो ज़्यादा रुझान रहा है वो बहरिया ग्रीन की तरफ रहा है क्लाइंट्स का। उसकी रीज़न ये है कि वो ऑन ग्राउंड हो चुका है, लोगों को आइडिया हो गया कि इसका प्लॉट ये आ रहा है, इसका प्लॉट ये आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा हुई है। अब अगर हम पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो 2 हफ्तों में तकरीबन ईच प्लॉट, अगर हम बात करें बहरिया ग्रीन की, तो उसमें ईच प्लॉट 5 से 6 लाख रुपया इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम 61, 62, 63 की बात करें तो उसमें तकरीबन 7 लाख से लेकर 10 लाख तक एक प्लॉट में ऐड हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन भी इसको आप कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि शॉकिंग न्यूज़ भी है कि एक इतने कम टाइम में इस तरह से आपका इंक्रीज़ होना रेट्स का एक बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये करंट सिचुएशन को मद्देनजर रख के अगर हम बात करें, वन लाइनर बात करें, इसको हम एक लाइन में ड्रॉ करें तो ये है कि मार्केट स्टिल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। मार्केट में बिल्कुल भी गिराव या ठहराव नहीं आया, मार्केट किसी भी स्टेज पे आकर रुकी नहीं है। रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, रेट्स बढ़ रहे हैं, एंड यूज़र की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, जो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। मतलब ये कोई आर्टिफिशियल बबल नहीं लग रहा है स्टार्ट वाले प्लेसमेंट्स में कि आप ये कह सकें कि ये बहरिया की तरफ से या कि डीलर्स की वजह से या इन्वेस्टर की वजह से रेट्स ऊपर जा रहे हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारी ट्रांसफर्स हो रही हैं। मतलब होता ये है कि जब आर्टिफिशियल बबल होता है तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, मतलब हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए। और जब ट्रांसफर का टाइम आता है तो मार्केट एक उसमें धड़म गिर जाती है, क्योंकि जब पेमेंट डलनी होती है, जब पेमेंट पड़ रही होती है लोगों को, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, और जब उनको पेमेंट पड़ रही होती है और वो सस्ते दामों चीज़ों को बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। इवन बहरिया में डेली की 400, 500 प्लॉट्स की ट्रांसफर्स हो रही हैं डेली बेसिस पे। उसकी रीज़न ये है कि लोग एंड यूज़र की तरफ जा रहे हैं, लोग जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो एज अ एंड यूज़र परचेज करें, ना कि इन्वेस्टर के तौर पे परचेज करें। कि अगर खुदा न खास्ता कल को अगर हमें इस पर बेचने की भी नौबत आती है या घर बनाने की भी नौबत आती है तो किसी किस्म के भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपने एक्स्ट्रा मनी में चीज़ें परचेज कर रहे हैं। तो इस हवाले को मद्देनजर रखते हुए इस सारी चीज़ों को अगर हम देखें और सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बात करें तो मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और जिन लोगों ने सस्ती चीज़ें परचेज़ की हुई थी, जिन लोगों ने महंगी चीज़ें परचेज़ की हुई थी, वो दोनों इस वक्त इस सिचुएशन में है कि दोनों खुश हैं। जिन लोगों ने सस्ती परचेज़ की थी उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, जिन्होंने बहुत टाइम पहले महंगी परचेज़ की थी उनकी इस वक्त रेट जो है वो प्रॉफिट की तरफ चले गए हैं, और उनका पैसा दोबारा से जो है वो आप कह सकते हैं कि यूटिलाइज होना शुरू हो गया है, लिक्विडिटी उनकी जो है बहाल हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केट के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो डाल रही है। हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद आपको मार्केट से अवेयर करना, आपको करंट सिचुएशन से आगाह करना, आपको बताना है कि मार्केट इस वक्त किस सिचुएशन में जा रही है, किस तरफ जा रही है। तो कल को परसों को जो सिचुएशन होगी वो डेफिनेटली एक नई अपडेट होगी, नई न्यूज़ होगी। इंशाल्लाह हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज़ से अपडेट करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि मार्केट किस सिचुएशन में जा रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको ये फ़ायदा हो जाए, ये आगाही हो जाए कि आपको किस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लिहाजा अगर आप बायर हैं और आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो इस वक्त आपको वेट करने का या डिले करने का बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। दिन को रेट और होते हैं, रात को रेट और होते हैं। तो इस वक्त कोई भी चीज़ जो लोग पकड़ रहे हैं, जिन लोगों ने हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले ट्रांसफर्स लिए हैं, वो इस वक्त भी प्रॉफिट में और उन्होंने अपनी अच्छी बाइंग कर ली है। लिहाजा बेस्ट टाइम है बाइंग के हवाले से, सेलिंग के हवाले से भी बेस्ट टाइम है। जिन लोगों ने सेल करना है उनके लिए भी बेस्ट टाइम है, क्योंकि रेट्स बहुत हाई हो गए हैं। डे बाय डे मार्केट में बेहतरी आ रही है, और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर लें। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद अपडेट्स न्यूज़ जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।